रहस्यमय चीजों में आकर्षण होता है हमारा, कि यहां पर ये कुर्सी यहां पर रख दिया जाए, उसके पीछे लिख दिया जाए इस कुर्सी को बिल्कुल ना देखें, तो लोग सबसे पहले उसी को देखेंगे। रहस्य जैसे बन गए, ना देखें मतलब कुछ रहस्य है। फिर लिख दिया जाए कि इसको बिल्कुल ना छुए, जरूर छू के देखना चाहिए, पता नहीं छूने से कौन सा भूत निकले से। फिर लिख दिया जाए कि इस पर बिल्कुल ना बैठे, तो जरूर आप किसी से पूछ लो कारण क्या है, इस कुर्सी पे क्यों ना बैठे, सब जैसी दिख रही है। जब भी रहस्य बनाते हैं हम किसी चीज को, तो अंदर कुतूहल पैदा हो जाता है, क्योंकि मुख्यतः हमारा स्वभाव नहीं है रहस्य को सहन करने का। हम हर एक रहस्य को जानना और समझना और पहचानना चाहते हैं, उसका आवरण को हटाना चाहते हैं। स्वभाव सबका ऐसा होता है। तो जब जिसने दृष्टा और दृश्य के रहस्य को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर जो आकर्षण था वो आकर्षण मिट गया। तब कहते हैं समलोष्टास्म कांचन। उस अवस्था में जब रहस्यों को जान लिया गया, पहचान लिया गया, तब समलोष्टास्म कांचन, तब वो उसकी दृष्टि, उसका आकर्षण लोष्ट हो चाहे काठ हो चाहे कंचन हो, काठ हो चाहे कंचन हो, सम हो जाता है। सम क्यों हो जाता है? सारे रहस्यों का विज्ञान है। कहां से क्या कैसे कब हो रहा है, क्योंकि योग दर्शन की एक सिद्धि भी है। योग दर्शन की सिद्धि है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। हमारे जीवन में एक सिद्धि घटती है, परमात्मा का आदेश है, स्वामी का आदेश है कि अगर आप एक नियम का पालन करो कि अब अपरिग्रह हम में प्रतिष्ठित हो जाए। अपरिग्रह का अर्थ है कि अनावश्यक चीजों की जो आसक्ति है वो चली जाए, हमारे जीवन को जो निर्वाह मात्र के लिए अपेक्षित है बस उसी से हमारा लेना देना बचे। उस अवस्था में एक सिद्धि घटती है, क्योंकि चित्त अनासक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तो एक सिद्धि घटती है कि जन्म कथनता संबोधा। जन्म जन्मांतर में हम क्या थे ये हमको बोध हो जाएगा, इस रहस्य से पर्दा हट जाएगा। दूसरी एक सिद्धि है स्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब हम में अचौर्य भाव की प्रतिष्ठा हो जाती है, जब हम में किसी के दूसरे के समान के प्रति स्पृहा बिल्कुल नहीं रह जाती है। बाहर छोड़िए, बाहर तो हम दंड से डरते हैं कि मैंने ये ले लिया तो फिर मुझे दंड दिया जाएगा। अंदर से ही कामना का चला जाना कि मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल राग का व्यर्थ हो जाना। इस अवस्था में जब अचौर्य घटता है अंदर, तब योग दर्शन में कहते हैं महर्षि पतंजलि कि स्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान। इस पृथ्वी में कहां कौन सी संपत्ति है हमको ऊपर से ही दिखने लगता है। पता है लोग हमसे अपना धन क्यों छिपा करके रखते हैं, क्योंकि ये बड़ी संभावना है कि हम उनका धन ले लें, चुरा लें। उसी तरह से ये पृथ्वी भी हमसे धन क्यों छुपाती है अपने गर्भ का, क्योंकि हमें चौर भावना प्रतिष्ठित है। पता चला नहीं कि निकाल लेंगे। अगर किसी को पता चल जाए कि इसके लिए मिट्टी, काष्ठ और कंचन एक जैसा है, इसका बार बार परीक्षण किया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो लोग हमसे डरेंगे नहीं और हमारे पास में संपत्ति रख जाएंगे कि तुम देखना, तुम विश्वासी हो। हमारे सामने अपनी संपत्ति खुल के दिखाएंगे, क्योंकि उनको भय नहीं है। उसी तरह से ये पृथ्वी भी है।
उसी तरह से पृथ्वी योगी के सामने अपने गर्भ में विद्यमान संपत्ति को खोल देती है, क्योंकि इस पृथ्वी को फिर भय नहीं रह जाता है कि ये खोदेगा और निकालेगा। ये पृथ्वी उसके लिए निर्भय हो जाती है। उस अवस्था में महर्षि पर, अब बहुत अच्छा सा विज्ञान है, बिल्कुल सही विज्ञान है।